लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया था, जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको कराया था एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो हम आगे और चीजों के एडिशन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो है एडिशन रिएक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो अगला जो एग्जांपल एडिशन रिएक्शन का इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ अमाइन एंड इट्स अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है और उसके डेरिवेटिव्स भी टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड कीटोन्स में हम अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स ऐड करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्डेड हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें अगर आप अमोनिया ऐड कर रहे हो, ठीक है, अमोनिया है NH3। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है? क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो होता है किस तरीके से ऐड है ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो सी डबल बॉन्डेड हो या सी सिंगल बॉन्डेड O हो जाएगा। तो पहले तो ये सी सिंगल बॉन्डेड O ऐसे हो जाएगा, NH3 में से एक H प्लस निकलेगा और H2 माइनस निकलेगा। जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस लग जाएगा इसके ऊपर, OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये H प्लस लगकर, और यहाँ पर लग जाएगा NH2। NH3 दो पार्ट में टूट गया, क्या से दो पार्ट में, NH2 माइनस और H प्लस। ठीक है, NH2 माइनस और H प्लस। तो NH2 माइनस जो है वो किस पे गया? जब ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन नेगेटिव हो जाता है, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो NH2 माइनस है ये जुड़ जाएगा कार्बन पे, और जो H प्लस निकला वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ये बन जाएगा टेम्परेरी। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे से बॉन्ड क्लीवेज होगी। ये जो NH2 माइनस था, अगर हम इसको ऐसे ओपन करके लिख दें NH2 को, सॉरी NH2 जो यहाँ पे जुड़ा था इसको ऐसे लिख दें, तो ये किस तरीके से टूटेगा, यहाँ से OH अपना बॉन्ड लेकर निकल जाएगा OH माइनस की फॉर्म में, और इसमें से H का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, C, OH कंप्लीटली निकल गया, N और C के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, NH बचा सिर्फ। ठीक है, सो दिस विल बी फॉर्म। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्टली देखो तो होता क्या है, जब आप C डबल बॉन्डेड O के अंदर NH3 डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है एक। कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल माइनस होता है? इसमें से 3H में से 2H निकल जाते हैं और यहाँ से O निकल जाता है। 3H NH3 में से 2H निकल जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ NH बचेगा, और जो बचा हुआ NH है वो इस C पर आकर जुड़ जाएगा। तो C में से डबल बॉन्डेड O हटकर क्या आ जाता है, यहाँ पे NH आ जाता है। ठीक है, NH3 में से H2 निकला और डबल बॉन्डेड O निकल गया, H2O माइनस हो गया आपका, ये H2O इसमें से निकल गया और ये बन गया। ये तो हो गया अमोनिया का एडिशन। अगर आप अमोनिया ऐड करें, अगर अमोनिया का डेरिवेटिव ऐड करें, अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब हो गया NH2 के साथ कोई भी चीज लगी हुई है, OH लगा हुआ है, ठीक है, एक और NH2 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, एनीथिंग। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स कॉल इट Z, NH2Z। ठीक है, Z यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो क्या होता है, वही चीज होगी जो अभी बताया, यहाँ से H2 हटेगा, यहाँ से O हटेगा, तो बचेगा क्या, H2O जब माइनस हो जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्डेड NZ बचेगा सिर्फ। ठीक है, इसको अलग कलर से लिख लो चाहे समझ में आ जाए, ताकि NH2Z जो था उसका H2O निकल गया, यहाँ से H2, यहाँ से O निकल गया, और NZ आके यहाँ पर जुड़ गया। मैकेनिज्म इसका भी देखना चाहते हो तो ऐसे ही होता है, मैं बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म। जैसे ऊपर वाले का मैकेनिज्म बताया ऐसे ही इसका भी होगा। जैसे C डबल बॉन्डेड O है, ये अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है बाय द वे। ये जो लिख रहा हूँ मैं C डबल बॉन्डेड O, दिस कैन बी आइदर अल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। तो इसमें क्या डाल रहे हैं आप, NH2Z।
NH2Z जो है इसमें से पहले निकलेगा NH प्लस और NHZ माइनस, तो ये C सिंगल बॉन्डेड O माइनस C प्लस हो जाएगा। ठीक है, O माइनस पे क्या लगेगा, ये NH2Z जो आपने लिया इसका O माइनस पे क्या लगेगा, O माइनस पे आके लग जाएगा यहाँ पे H। ठीक है, और जो बचा NHZ वो लग जाएगा यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, क्या लग जाएगा NHZ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें से H2O माइनस इसके बाद कर रहे हैं, सेकंड इसके बाद वाले स्टेप में H2O इसमें से निकलता है। कैसे निकलता है H2O, यहाँ से ये OH हटा दो और यहाँ से H हटा दो। ठीक है, और जो ये वाला H होता है ये अपना बॉन्ड यहाँ लेकर जाता है, तो बेसिकली C डबल बॉन्डेड NZ बचता है, सिर्फ H2O माइनस बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो यही बन गया, यहाँ से C डबल बॉन्डेड NZ पे आ जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल्स में जो कॉमन एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं, कंपाउंड का नाम भी याद रखना है आपको। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको CH3CHO और इसके अंदर डाल दिया NH2OH। ठीक है, NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, अब ये देखो ये CHO जो है यही C डबल बॉन्डेड O है, और ये जो है NH2 और ये Z है। क्या बताया था मैंने, NH2Z में से क्या करते हैं आप, NZ बचता है सिर्फ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से O हटाओगे, CH3CHO में से O हटाओगे और इससे H2 हटाओगे, ये आपका H2O माइनस हो जाएगा हीट करने पे इसमें से। ठीक है, क्या बचेगा, CH3CHO का सिर्फ CH बचेगा और डबल बॉन्डेड NZ, N और Z क्या है यहाँ पे OH, तो NOH ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या चीज क्या थी, ये NH2 था और ये Z था। ठीक है, दिस थिंग इज Z इन दिस केस और दिस थिंग इज NH2, तो दिख ही रहा है NH2Z। तो आपको क्या करना होता है, C डबल बॉन्डेड होगा, ये देखो CH3CHO क्यों लिखा है ऐसा मैंने, क्योंकि CH3CHO असल में तो ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्डेड और H, तो इसलिए इसमें से डबल बॉन्डेड O हटा दिया, इसमें से हमने H2 हटा दिया और फिर NZ को जोड़ दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये लगा हुआ है CHO, तो इसमें आपने डाल दिया मान लीजिए NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजाइन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजाइन। अब दो NH2 लगे हुए हैं, तो एक को NH2 ही मान लो और एक को Z मान लो। ठीक है, हाइड्रोजीन या हाइड्रोजाइन कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक NH2 मान लो, एक Z मान लो। अब यहाँ क्या करना है, इससे O हटाना है, इससे H2 हटाना है, ये H2 आपका माइनस हो जाएगा हीट करने से, और क्या बचेगा, NZ जो है वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा। CH3CHO में से O हटाया, CH डबल बॉन्ड NZ, N और Z क्या है यहाँ पे, Z NH2 ही है इस बार, तो ये Z आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है बेंजीन COCH3, ये कीटोन ले लिया इस बार आपने। ठीक है, नाउ द कंपाउंड इज दिस CH3NH2, तो इसमें Z क्या हो गया, इसमें Z हो गया ये चीज, ये Z हो गया। ठीक है, NH2 के साथ जो भी लगी हुई होती है चीज वो Z होती है। ठीक है, तो इसमें कहाँ हटाना है, डबल बॉन्डेड O ये हटाना है, ये C वाला डबल बॉन्डेड O हटेगा और यहाँ से क्या हटेगा, H2 हटेगा। तो ये आपका हीट करने पे -H2O हुआ। यहाँ क्या बचा, इसको चाहे तो हॉरिजॉन्टल करके ऐसे बना दो समझाने के लिए। यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O का डबल बॉन्डेड O हट गया, CH3 जो लगा हुआ था ये CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्डेड O हट गया, इस जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डेड N और Z क्या था इस बार, Z था CH3, दिस इज द कंपाउंड, ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला CH3 जो है वो ये रहा।
इसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3CH2CHO, इसमें डाल दिया ये NH2NH। ये जो कंपाउंड ऊपर बनाया था, मैं नाम सभी के लिख देता हूँ, ये सिंपली मीथेनामाइन है, वैसे पता भी होगा, इसमें लिखने की इतनी कोई जरूरत है नहीं। दिस इज मीथेनामाइन। अब जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 DNP शॉर्ट में, NO2 NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये टेस्ट की तरह यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड कीटोन दोनों से रिएक्ट करता है। इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। दिस इज हाइड्रोजीन, इसके अंदर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, शॉर्ट में 2,4-DNP ये बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो क्या चीज NH2 है, क्या Z है। ये NH2 है और ये पूरा जो है ये Z है। ठीक है, तो क्या करना होता है, हमें NH2 का H2 हटाना होता है। ये NH2 का H2 हटाएंगे और इसमें से O हटाएंगे और फिर इन दोनों को डबल बॉन्ड करके जोड़ देंगे। तो हीट करने पे -H2O होगा, तो ये CH3CH2CHO का सिर्फ CH बचेगा, डबल बॉन्डेड। ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोजीन है आपका, ये एज इट इज यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पर लग जाएगा और इसका क्या हट जाएगा, सिर्फ इसका H2 हट जाएगा यहाँ से, ये लग जाएगा NZ बनकर। दिस थिंग इज NZ एंटायरली। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। क्या करा हमने, यहाँ से ये O हटाया, यहाँ से H2 हटाया और NZ करके जोड़ दिया इसे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 2,4 DNP वाला, आई होप क्लियर है। CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3, कीटोन ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ ले लेते हैं ये NH2 NH C डबल बॉन्डेड O NH2। तो ये जो हमने कंपाउंड बनाया इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। ये जो कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूँ ना, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ना ऐसे आता है कि जाइड, सॉरी DE, सेमी कार्बाजाइड। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोपेनॉन का रिएक्शन कराओ सेमी कार्बाजाइड के साथ। अब सिर्फ कंपाउंड बनाने की जगह ना आप का नाम लिख के दे देंगे, सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन कराइए। तो सेमी कार्बाजाइड पता तो होना चाहिए पहले, तो आपको पता होगा सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, तभी आप रिएक्शन करा पाओगे। तो वही यहाँ पे करा रहे हैं, सेमी कार्बाजाइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे ये आपका कंपाउंड है अर्लियर, तो यहाँ से तो डबल बॉन्डेड आपको हटाना है। पर NH2 जो है, अब इसमें इस वाले कंपाउंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसको NH2 इसको Z लें, ठीक है, या फिर इस वाले को NH2 और इस वाले को Z लें। तो जन याद रखना, C डबल बॉन्डेड O के बराबर वाला जो NH2 होता है, ये C डबल बॉन्डेड O ये है, NH2 इसके बराबर वाला, इसको NH2 नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है इसके हाइड्रोजन का, तो ये डबल बॉन्डेड हो जाता है बेसिकली इसकी रेजोनेंस की वजह से। तो ये वाले NH2 को यूज नहीं करते हम हमेशा ये वाले NH2 को यूज करते हैं जो C डबल बॉन्डेड O से दूर है। तो हम H2 हटाएंगे इससे और ये पूरे को Z मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हटना है O, यहाँ से H2 हटना है, -H2 हो जाएगा हीट करने पे। और क्या बनेगा कंपाउंड, ये जो CH3C था ना, C डबल बॉन्डेड O, उसको ऐसे करके लिख दो, C डबल बॉन्डेड O यहाँ से हटा दो और ये जो बचे हुए CH2 CH3 है इन्हें ऐसे करके लिख दो। और डबल बॉन्डेड क्या हो जाता है, NZ हो जाता है ना, N ये आ गया और Z ये आ गया पूरा, NH C डबल बॉन्डेड O NH2, ये पूरा Z आ गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड था ये वाला, इसको हमने ऐसे, ये स्ट्रेट कंपाउंड जो था आपका, ये स्ट्रेट कंपाउंड जो था इसको ऐसे बेंड करके लिख दिया है हमने, बस अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, ताकि C डबल बॉन्डेड हो जो हमारा था वो डबल बॉन्डेड N के साथ बीच में आ जाए रिएक्ट करने के। ठीक है,
ये जो कंपाउंड बनता है सेमी कार्बोजाइड से उसे सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। कार्बाजोन, ये मतलब ये नाम स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल नेम है किसी भी तरह सेमी कार्बोजाइड से जब किसी अल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको सेमी कार्बाजोन बोला जाता है। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, नॉट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है। ठीक है, तो इससे तो हमारे दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और एक हो गया अभी जो हमने करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे सेम अल्डिहाइड या कीटोन्स में, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है किसका, अल्कोहल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ alcohols to carbonyl compounds। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम अल्कोहल्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। तो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स में, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में किस तरीके से अल्कोहल्स ऐड होते हैं वो देखिए। सी डबल बॉन्डेड हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर हम एक अल्कोहल ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए। तो अल्कोहल आपका है ROH, ये अल्कोहल ले लेते हैं ROH। अल्कोहल क्यों न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। ठीक है, तो ROH जो है वो दो पार्ट में ऐसे करके टूटेगा। इसमें हम इसको ऐसे लिख देते हैं ROH, ये अल्कोहल है। तो ये बेसिकली यहाँ से टूटेगा, O और H के बीच में से बॉन्ड, RO माइनस और H प्लस निकलेगा इसमें से, और ये बॉन्ड ऐसे करके स्प्लिट होगा यहाँ से। तो ये बनेगा पहले C सिंगल बॉन्डेड O, अब इसमें से निकल रहा है RO माइनस और H प्लस, तो H प्लस आके जुड़ जाएगा इसके ऊपर O माइनस पे, और OR जो है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चीज बनी है, अच्छा ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, या H प्लस की प्रेजेंस में होता है। ड्राई HCl भी लिखते हैं कई बार, बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है ड्राई HCl। ठीक है, जरूरी नहीं है ड्राई HCl लिखेंगे, सिर्फ H प्लस आयन भी लिख के दे सकते हैं। तो RO माइनस और H जुड़ गया, ये जो बना है ये टेम्पररी इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें यही ROH एक और बार डाल जाए, एक और मतलब डाल के जाए, एक और बार रिएक्ट करता है ऑटोमेटिकली, इसके साथ रिएक्ट करता है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है टेम्पररी इंटरमीडिएट बना है। तो एक और बार ये डलता है, तो एक और बार डालने से क्या होता है कि ये जो C था इसमें से OH निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी OR ग्रुप ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे तो OR आ ही गया था और ऊपर भी OR ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा, यहाँ से OH निकाला है और यहाँ से H निकाला, इन दोनों ने मिलके बना दिया वाटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस हो गया वाटर। जो ये OR ग्रुप बचा, ये वाला जो OR ग्रुप बचा, ये तुम्हारा यहाँ पर OH को हटा के उसकी जगह आके जुड़ गया। तो देख रहे हो दोनों जगह पे OR हो गया, नीचे तो आ ही गया था, ऊपर भी आ गया। ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो बनता है इसे बोलते हैं एसिटल। हेमी एसिटल बना पहले, फिर बना एसिटल। तो ये हो गया आपका रिएक्शन अल्डिहाइड से अगर हो रहा है तो इसे ना अल्डिहाइड कर लेते हैं। हाँ, हेमी एसिटल। और अगर कीटोन से हम रिएक्ट कराएं तो का रिएक्शन, इसको हम अल्डिहाइड से ही कर लेते हैं, ये R लगा देते हैं या H लगा देते हैं, RH, RH हेमी एसिटल बन गया। अगर रिएक्शन हम कीटोन से कराएं, RC डबल बॉन्डेड O R, ये था अल्डिहाइड से रिएक्शन कराया था आपने। और अगर इसको डिफरेंट करना है ना, दूसरा जो ROH लगा रहे हैं, तो इसको R डैश OH ले लो, OR डैश, यहाँ पे भी R डैश OH कर लो, OR डैश OR डैश, ताकि दोनों ये वाला, ये R और ये R अलग लगे आपको, बस इसलिए R और R डैश ले लो।
कीटोन से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का अल्कोहल लेना पड़ता है जिसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, CH3OH, ठीक है, सॉरी CH2OH नॉट 3, CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन होगा इसका, और रिएक्शन ये भी एसिड की प्रेजेंस में ही होता है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये पहले बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये स्लाइटली डिफरेंट है, मैं इसको एक्चुअली अलग कलर से बना देता हूँ ताकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। CH2OH, CH2OH, तो किस तरीके से रिएक्शन होगा ये देखो जरा। इसमें क्या करेंगे, एक से तो निकाल देंगे OH और एक से निकालेंगे H, ठीक है। जहां से OH निकालेंगे, OH नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ बचेगा CH2 पॉजिटिव, और CH2 से जब H निकालेंगे तो बचेगा O नेगेटिव, ठीक है। इसको क्या किया हमने, ये जो हमने ब्लैक से बना रखा है इसमें दोनों तरफ R लगे हुए थे, दो कीटोन लगे हुए थे, इसमें इसको सिंगल बॉन्डेड कर दिया। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये हो गया है माइनस और ये कार्बन हो गया है प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम ये वाली चीज, ये जो ब्लू वाली चीज है ये जोड़ेंगे, इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें नीचे वाले से एक से तो हमने निकाल दिया है H, तो वहां बचेगा CH2O माइनस, और एक से निकाल दिया है हमने पूरा OH, तो वहां बचेगा CH2 प्लस, ये बचेगी सिचुएशन, ठीक है। इसमें से जब यहाँ से OH निकाल लोगे, यहाँ से H निकाल लोगे, तो जहां से H निकालोगे वहां बचेगा ये CH2O माइनस, और जहां से OH निकालोगे वहां बचेगा CH2 प्लस। तो सिंपली अब इनके बीच में बॉन्ड बना देना है आपको। जो CH2 प्लस है वो इससे बॉन्ड बना लेगा O माइनस से, और जो O माइनस है वो C से बॉन्ड बना लेगा C प्लस, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लगा रहा था सर। ये बन जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। कीटोन के साथ बनाया ना हमने, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। तो किसी भी कीटोन का रिएक्शन अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल से कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल्स हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दो छोटे छोटे से रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सिंपल हैं, जनरली एग्जाम में कम पूछे जाते हैं लेकिन हैं ये सिलेबस में तो करनी ही है हमें। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप कुछ भी बोलो। तो बेसिकली अगर कोई भी अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर हम HCN ऐड करते हैं, वी ऐड हाइड्रोजन साइनाइड, और रिएक्शन जो है एक बेस की प्रेजेंस में कराया जाता है, OH माइनस की प्रेजेंस में। क्यों कराया जाता है दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट। तो हाइड्रोजन साइनाइड टूटेगा H माइनस और CN प्लस में, ठीक है। तो पहले ये सिंगल बॉन्डेड O हो जाएगा, O माइनस होगा तो उस पर क्या जुड़ेगा H, और C प्लस होगा तो उस पर क्या जुड़ेगा CN, ठीक है। बस ये बन जाता है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो रिएक्शन OH माइनस की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में क्यों कैरी आउट किया जाता है, क्योंकि HCN जो है अपने आप से ब्रेक डाउन नहीं होता, HCN को H प्लस और CN माइनस में ब्रेक डाउन करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, ठीक है। द रिएक्शन is carried out in the presence of a base यानी OH minus to facilitate the formation of nucleophile।
कैसे देखो, पहले जो HCN है आपने जो डाला, ये रिएक्ट करेगा इससे OH माइनस की प्रेजेंस में, ये OH माइनस से रिएक्ट करेगा और Cn माइनस और इसको H प्लस दे देगा, H2O बना देगा। ठीक है, ये Cn माइनस अटैक करेगा, ये स्टेप 1 हो गया आपका। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, अब अटैक करेगा ये Cn माइनस इस पे, कीटोन या अल्डिहाइड जो भी है तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, उस पे अटैक करेगा Cn माइनस। ठीक है, Cn माइनस कैसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके, Cn माइनस अटैक करेगा इस पोजीशन पे नॉर्मली कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा बॉन्ड तोड़ने से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये O माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, और Cn जो है आपका वो यहाँ जुड़ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये टेम्पररी इंटरमीडिएट बन गया। फिर उसके बाद जो H2O बना था ना यहाँ पे, ये H2O वापस से H प्लस आयन दे देगा, जो इसने H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया था H2O ने, ये उसको वापस कर देगा। यहाँ पे Cn तो जुड़ ही चुका था, और यहाँ पे अब क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ये H2O से। H2O ने जो H प्लस लिया था वो H प्लस इसने वापस कर दिया, और यहाँ पे वो OH की फॉर्म में जुड़ गया। तो ऐसे करके ये जो आपका मेन प्रोडक्ट था, ये दिस वन, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। साइनोहाइड्रिन ऐसे बनता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक एडिशन और देखो, दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका वही अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है ये। इसमें हम डाल रहे हैं NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो वही होगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा, ये O माइनस, इस पे O माइनस जो होगा उस पे आके जुड़ जाएगा Na प्लस, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में से Na प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, और HSO3 माइनस जो होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, HSO3 पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये इंटरमीडिएट होता है, इसमें एक रीअरेंजमेंट होती है रिएक्शन, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है प्रोडक्ट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट होने के बाद, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए O के साथ जो है वो H आ जाता है, और SO3 के साथ Na आ जाता है। SO3 के साथ जो H था उसका जगह SO3 Na आ जाएगा यहाँ,